श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं या किसी-किसी बच्चे के चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं जो कि आप इस बार देने वाले हैं या दे रहे हैं और आपके मन में डर है कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है भई वो हमें याद रहेगा या नहीं रहेगा, या हम इन बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, या हमने अपने मन में जितना सोचा हुआ है हम उतने नंबर प्राप्त कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, या हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएँगे। तो अगर ऐसा डर किसी भी बच्चे के मन में है जो कि इस बार 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए है ना? तो भई इस वीडियो में हम आपको तो महाशिवरात्रि से आने वाला जो एक प्रदोष व्रत है, जो कि 25 फरवरी 2025 के दिन पड़ रहा है, महाशिवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले का ये प्रदोष व्रत है और इसका बहुत ही विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी अभी प्रयागराज वाली कथा में बताया हुआ था। और ये उपाय तो अभी किसी ने किया ही नहीं है, क्योंकि इस प्रयागराज वाली कथा में जो उपाय बताया है, इसका जो पहला प्रदोष व्रत है भाई वो 25 फरवरी 2025 के दिन ही पड़ रहा है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन का है। और ये उपाय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि अपने पेपर में पास होना चाहते हैं, जिनको डर है कि भाई वो फेल हो जाएंगे, तो भाई उनको मात्र ये वाला उपाय करना है। पर खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करना है। बाकी जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करी हुई है तो भाई उन लोगों के मन में भी डर है कि भाई हम अच्छे नंबर ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, तो उन बच्चों को भी इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी प्रयागराज वाली कथा में बताया हुआ है। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन का है, जो कि अभी महाशिवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले 25 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है। तो भाई जो भी बच्चे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनको इस प्रदोष व्रत पर अपने पूरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन एक ये वाला उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से भले आपने कम भी पढ़ा होगा, आपको मन में डर भी होगा कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो आप फेल तो नहीं, पास जरूर होगे। और जिन लोगों ने अच्छे नंबर का सोचा हुआ होगा और अच्छी मेहनत करी हुई होगी, भाई उन्होंने जितने नंबर का सोचा हुआ होगा उनको उतने नंबर यहाँ पर प्राप्त होंगे। और साथ ही में इस उपाय को करने के साथ में आप लोग भगवान से प्रार्थना भी करोगे कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आप भूले ना, और अच्छे से आप अपनी जो भी पेपर है उनको दे दें, वो भी टाइम पर, है ना? क्योंकि जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो भाई भगवान का आशीर्वाद उस समय आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपना अच्छा पेपर दे पाओगे। आपकी मेहनत तो होना ज़रूरी है, पर भगवान का आशीर्वाद होना भी ज़रूरी है ना? फिर इसके बाद सब कुछ भगवान के भरोसे आप लोगों को छोड़ देना है। आपके अच्छे नंबर आएँगे ही आएँगे, आप पेपर में पास ज़रूर होगे ही होगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और इसकी विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं या जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, चाहे 10th के मतलब बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, है ना? तो भाई जो भी बच्चे यहाँ पर 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भाई उन बच्चों को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। चाहे घर के बड़े जो हैं वो इस उपाय को समझ सकते हैं और अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पर घर के बड़े अपने बच्चों के लिए उपाय नहीं कर सकते। उन बच्चों को, जो लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उन बच्चों को अपने हाथ से प्रदोष व्रत के दिन ये वाला उपाय करना पड़ेगा। इस बात को सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुन लो और समझ लो। आप लोगों को किसी और से उपाय नहीं करवाना है, घर के किसी और सदस्य से भी नहीं करवाना है। आपका पेपर है, आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको ही इस उपाय को अपने हाथ से करना पड़ेगा। ये बात हमने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि आखिर इस उपाय को हमें कब करना है। इस प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? देखो, ये वाला जो प्रदोष व्रत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। महाशिवरात्रि के बिल्कुल एक दिन पहले ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसकी महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और इस दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो भाई भगवान का आशीर्वाद ज़रूर आपके ऊपर होगा। और ये उपाय बताया ही पंडित जी ने इसलिए है ताकि मतलब ये उपाय पेपर में पास होने वाला ही उपाय है। और आपने देखा भी होगा, पंडित जी ने जितने भी पेपर में पास होने वाले उपाय बताए हैं वो बच्चों के लिए काम करते हैं और बच्चे उन उपाय को करने के बाद खुश भी होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करना, उसके बाद उपाय करके जाना, आप फेल नहीं होगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पर इस उपाय को करने का जो समय है, ये प्रदोष व्रत के दिन का एक तो सुबह का समय है, एक शाम का समय है। मतलब आपको करना एक ही समय है, पर 2 टाइम है इसको करने के। सबसे बड़ा कारण 2 टाइम का ये है कि प्रदोष का व्रत है, तो प्रदोष व्रत के दिन का एक प्रदोष काल का समय होता है, शाम का समय होता है, जो कि सबसे सही माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग इस उपाय को शाम के समय ही करेंगे। अगर आपके पास सुबह समय है, आपका उस दिन पेपर है, तो भई आप सुबह इस उपाय को करके जाएँ अपने पूरे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, पेपर में पास होने के लिए। या अगर आपके पास समय नहीं है सुबह, तो फिर आप इस उपाय को शाम के समय करें। पर अगर आपका पेपर उसी दिन है तो आप सुबह उपाय करके ही जाएँ, इस बात का ध्यान रखें, है ना? अन्यथा आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में भी आकर
मतलब घर पर आकर जो है अपना ये वाला जो उपाय है इसको कर सकते हैं। पर करना एक ही टाइम है, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब हम जानते हैं इस उपाय में हमें क्या-क्या सामग्री लगने वाली है और ये उपाय आखिर होगा कैसे? तो देखो ये उपाय बहुत ही आसान है, बस ये बातें समझने वाली थी जिससे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इस उपाय की सामग्री में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 ही चीज़ चाहिए पड़ेंगी। अब वो 2 चीज़ कौन-सी हैं वो भी जान लीजिए। इस 2 चीज़ में सबसे पहली चीज़ है आपकी एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको खुद से लेकर जानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना, है ना? अगर आप लोग एकदम से उपाय सुनो और आपके पास बेलपत्र ना हो, तो उस जगह पर आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएँगे, वो हम आखिरी में बताएँगे, ठीक है? पर पहली कोशिश क्या होगी कि आपको खुद से बेलपत्र लेकर जाना है यहाँ पर, मतलब कि कहीं किसी से लेना नहीं है, कहीं से उठाना नहीं है, खुद से लेकर जाना पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। चाहे खरीद कर लेकर आओ, चाहे तोड़ कर लेकर आओ, पर प्रदोष व्रत के दिन आपकी बेलपत्र आपके पास होना चाहिए उपाय करने के लिए। सिर्फ़ एक बेलपत्र की आवश्यकता यहाँ पर हमें पड़ने वाली है। अब दूसरी जो चीज़ है ये है पीला चंदन, है ना? पीला चंदन चाहे घिसने वाला हो, चाहे आपके पास डब्बी वाला हो, कोई भी हो, पीला चंदन थोड़े से हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। चाहे तो कागज़ की पुड़िया में रख लो, चाहे चंदन की पूरी डिब्बी रख लो, क्योंकि हमें सिर्फ़ थोड़ा-सा चाहिए, बाकी आप वापस लेकर आ सकते हैं ना। तो आपको एक बेलपत्र और एक चंदन जो है यहाँ पर चाहिए पड़ेगा। इसके अलावा इस उपाय में कुछ भी हमें अलग से नहीं चाहिए पड़ेगा। अब जब भी उपाय करो, प्रदोष व्रत के दिन 25 फरवरी के दिन सुबह करो चाहे शाम को करो, एक बात का ध्यान रखना, उपाय करने के लिए जाओ तो कम से कम कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना। जैसे कि सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल विशेष रूप से आप लोगों को लेकर जाना है, 1 लोटा जल के बिना मत जाना, है ना? कुछ ना कुछ पूजन सामग्री, 1 लोटा जल ना लेकर जाओ तो 1 बेलपत्र अलग से ले जाओ। उपाय की बेलपत्र अलग रखो और ये वाली बेलपत्र या फूल वगैरह कुछ भी एक चीज़ जो है आप शिवलिंग पर अलग से चढ़ाने के लिए लेकर जाओ, जो कि आप लोग बिना किसी मतलब काम के आप लोग चढ़ा रहे हो एक श्रद्धा से, ठीक है? उसके बाद में शाम के समय जा रहे हो तो भई अपने साथ में एक गोल बादी का घी का दीपक लेकर जाओ, सबसे सही होगा इस दिन दीपक जलाना शिव जी के मंदिर में, ठीक है? तो किसको लेकर जाना है? जो बच्चा उपाय कर रहा है उसको ही 1 लोटा जल लेकर जाना है, शाम के समय कर रहा है तो उसको ही दीपक लेकर जाना है। घर के सदस्यों को अगर पूजन करनी है तो वो अलग से अपनी सामग्री लेकर जाएँ, बच्चे के वाली उपाय की सामग्री से आपको अपनी पूजन अर्चना नहीं करना, और बच्चा अपने हाथों से 1 लोटा जल चढ़ाएगा उसके बाद ही उपाय करेगा। ये शाम के समय कर रहा है तो अपने हाथों से दीपक लगाएगा और उसके बाद में ही उपाय यहाँ पर करेगा, ठीक है? तो इतनी बात आप लोग समझे। अब इसके बाद में जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि अब हमें इस उपाय को करना कैसे है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो देखो इस उपाय को करने के लिए आप लोग सबसे पहले जो शुद्धता का ध्यान रखना, सुबह जा रहे हो तो सभी लोग स्नान कर ही जाएँगे और धुले हुए कपड़े पहनकर ही आप लोग यहाँ पर जाइएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, धुले हुए या मतलब कि अच्छे नए वस्त्र आप लोग पहनकर जाइएगा, है ना? सुबह हो या शाम को अच्छी शुद्धता का ध्यान रखते हुए जाइएगा। शाम को जा रहे हो तो स्नान कर सको तो कर लेना, अन्यथा आप लोग हाथ मुँह धोकर भी जा सकते हो, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में फिर आप अपने घर से बेलपत्र और चंदन लेकर निकल जाना, और हो सके तो भई जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर लेकर पहुँच जाना। ये वाला जो उपाय है ये शिव जी के मंदिर के पास में जाकर ही होगा, ये कहीं और पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। घर पर ये वाला उपाय नहीं होगा, शिव जी के मंदिर में जाकर ही होगा। तो अब आपको करना क्या है, ये दोनों चीज़ें लेकर जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो तो शिव जी के मंदिर में पहुँचते से ही आपको उपाय नहीं करना है, पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना करना है। मतलब कि शिव जी के मंदिर में आप पहुँचे तो सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो तो वो चढ़ा दो, या जो भी आपकी पूजन सामग्री है, पूजन अर्चना शिव जी की करना चाहते हो वो कर लो, ठीक है? शाम के समय गए हुए हो तो अपने पहले जाकर एक दीपक जला दो, उस दीपक को जलाने के बाद फिर आप अपना उपाय करने के लिए शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए, ठीक है? शिवलिंग के पास में आप लोग जैसे ही आकर बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद आपको क्या करना है कि अब जो अपनी उपाय की सामग्री है उसको निकाल लेना है। सिर्फ 2 ही सामग्री है हमारे पास, एक तो हमारी बेलपत्र और दूसरा हमारा पीला चंदन, ठीक है? अब ये 2 चीज़ों को आपको कुछ करना है, वो क्या करना है वो सबसे पहले यहाँ पर सुन लो और समझ लो। देखो, एक बेलपत्र हमारे पास है तो इस बेलपत्र को अपने सामने रख लो और ऐसे रख लो इस बेलपत्र को कि आपका जो चिकना वाला भाग है वो आपको दिखे इस बेलपत्र का, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करना है, आप अपना थोड़ा-सा पीला चंदन अलग से निकाल लो, चाहे तो अपनी जो भी पूजन की थाली लेकर आए हुए हो उसमें निकाल लो, या तो अपनी हथेली में थोड़ा-सा पीला चंदन लेकर उसके अंदर पानी मिला लो, मतलब उस चंदन को गीला करके हमें लगाना है। और यहाँ पर आपको सिर्फ पीला चंदन चाहिए, पंडित जी ने पीला चंदन का बोला हुआ है, लाल चंदन का नहीं बोला हुआ है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा पीला चंदन लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसको गीला कर लेना है। अब गीला करने के बाद इस पीले चंदन को आपको इस बेलपत्र में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर लगाना है। वो जगह थोड़ी ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बच्चों को समझना है तो बड़े समझ लें और फिर अपने बच्चों को समझा दें, पर इस चंदन का सही जगह पर लगाना इस बेलपत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो अपनी वो उँगली में
अपने सीधे हाथ की हथेली में बच्चे से बोल दीजिएगा कि आप वो बच्चा उस उँगली में अपने इस चंदन को लगा ले, कोई भी एक उँगली में जिससे वह तिलक वगैरह करते हैं। तो उस उँगली में अनामिका जिसे हम उँगली कहते हैं, उस उँगली में अपना जो पीला चंदन है गीला करके उसको लगा ले। लगाने के बाद क्या करना है, अपनी बेलपत्र अपने सामने रखी हुई चिकना वाला भाग आपको दिख ही रहा है, तो करना क्या है, जो बेलपत्र हमारी है, इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती है सबसे ऊपर है, और नीचे की साइड की 2 पत्तियां है ना। अब ऊपर वाली बीच की बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में आप देखना उस बेलपत्र में एक खाली जगह होगी, जो कि बेलपत्र की डंडी की जगह होगी। आपने देखा भी होगा, और वापस से हम आपको एक बार और बता देते हैं। बीच वाली जो ऊपर की बड़ी पत्ती है और नीचे की जो साइड की 2 पत्ती हैं, इसके बीच में एक हल्की सी जगह होगी बेलपत्र की डंडी की। तो इस जगह पर आपको अपने इस पीले चंदन को अपनी उंगली से लगा देना है, ठीक है। आगे वाले चिकने वाले भाग पे भी लगाना है और पीछे वाले भाग पे भी लगाना है। सिर्फ और सिर्फ उस बीच वाले भाग पे लगाना है, ना तो आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है, ना आपको साइड की 2 पत्तियों पर ये चंदन लगाना है। लगाना है तो कहाँ पर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में एक हल्का सा डंडी का मतलब जगह होती है, बेलपत्र की डंडी की जगह होती है। ऊपर वाली जो पत्ती है, बीच वाली जो बड़ी पत्ती है, उसके जस्ट बिल्कुल नीचे ही जो है वो डंडी आपको दिखती है। उस बेलपत्र में हल्की सी वो जगह होती है, बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की 2 पत्ती के बीचों बीच में। तो उस जगह आप लोग अपने इस पीले चंदन को मात्र थोड़ा सा लगा दीजिएगा अपनी उंगली से, बच्चे के हाथों से लगवाना है। जैसे ही आप लोग चंदन लगवा देते हैं ना, तो उसके बाद अब आप एक नाम यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, वो नाम है भगवान हरीश्वर महादेव। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह है, इस नाम को लेकर ही आपको उपाय करना है, तभी आपको फल मिलेगा। भगवान हरीश्वर महादेव, क्या बोलना है, भगवान हरीश्वर महादेव। आपको आपके बच्चे से बुलवाना है और अपने बच्चे के हाथों से उपाय करवाना है, ठीक है। तो अब अपने बच्चे से बोल दीजिए, जैसे ही वह पीला चंदन बीच वाले उस स्थान पर लगा दे, तो उस बच्चे से बोलिएगा कि वो अपने सीधे हाथ की हथेली में इस बेलपत्र को रख ले, और इस बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान हरीश्वर महादेव जी का नाम लेकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। जो डंडी वाला भाग है बेलपत्र की, वो जलाधारी की तरफ करके आप लोग समर्पित कर सकते हैं ना। तो सीधे हाथ की हथेली से अपने बच्चे के हाथ से ही भगवान हरीश्वर महादेव का नाम उस बच्चे को बोलते हुए उससे बुलवा दीजिएगा, और उसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़वा दीजिएगा। जैसे ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़वा दें, अपने बच्चे से वहीं पर बोलिएगा कि वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, आंखें खोलकर शिवलिंग को देखकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाला है, 10th के हो चाहे 12th के हो, 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो, वो उसमें अच्छे अंक प्राप्त करे। और अगर उसने कम भी पढ़ा हुआ है तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हमने इस पेपर में बहुत कम पढ़ा हुआ है, पर भगवान हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में रखिएगा, और हम जो भी पेपर लिखें वो बिल्कुल सही लिखें और हमें अच्छे नंबर यहाँ पर प्राप्त हों। और जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत करी हुई है भाई, वो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करी हुई है और हमें इतने नंबर चाहिए जितने आपने सोचे हुए हैं, उतने बोलकर भगवान हम इतने ही नंबर मतलब इतने ही अंक लेकर आए, इतना आपका आशीर्वाद हमें दीजिएगा। और ऐसा बोलते हुए हो सके तो थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप कर कर आप वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रदोष व्रत का उपाय बिल्कुल पूरा हो जाता है, पेपर में पास होने वाला ये उपाय है, ठीक है। सभी बच्चे 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस भी दिन जब भी आपका पेपर हो बोर्ड का, उस दिन बस आपको करना क्या है, जब आप लोग सुबह घर से निकले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर निकलना है, भगवान का नाम लेकर निकलना है। और जब आप पेपर देने के लिए बैठे तो उससे पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और भगवान का नाम लेकर ही आपको पेपर लिखना शुरू करना है। आंसर शीट पर आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और लिखना शुरू कर देना है। फिर आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, आपके साथ में भगवान रहेंगे, आप कुछ भी अपना पढ़ा हुआ नहीं बोलेंगे, आपके अच्छे से अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। भले आपने कम भी पढ़ा होगा तो आप उसमें पास जरूर होंगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला उपाय करना है। आपको हमारी वेबसाइट पर भोलेनाथभक्ति.com पर भी ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।